हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए लाए हैं झारखंड में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो झारखंड में संभावित तिथि का तो कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाएगा कब नहीं दोस्तों, इसलिए आपको मेहनत तो करना है और हाँ, सफलता हासिल करनी है तो किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा रखना पड़ेगा मेरा दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए जे बार्थोलोमेन, ऑप्शन बी जयपाल सिंह, ऑप्शन सी शिबू सोरेन, ऑप्शन डी सुखदेव महतो। तो आपका सही आंसर है दोस्तों जे बार्थोलोमेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर चुनौती समाज 1915 के संस्थापक कौन थे? हाँ दोस्तों, छोटा नागपुर चुनौती समाज 1915 के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जुएल लकड़ा, ऑप्शन बी जयपाल सिंह, सी कार्तिक उरांव या डी शिबू सोरेन। तो आपका सही आंसर है दोस्तों जुएल लकड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसान सभा 1930 ईस्वी की स्थापना किसने किया दोस्तों? किसान सभा 1930 ईस्वी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए ठेबले उरांव, ऑप्शन बी कार्तिक उरांव, ऑप्शन सी जयपाल सिंह, ऑप्शन डी जस्टिन रिचर्ड। तो सही आंसर दोस्तों ठेबले उरांव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जे बार्थोलोमेन, ऑप्शन बी जुएल लकड़ा, सी ठेबले उरांव, डी थियोडोर सूरिन। तो सही आंसर है दोस्तों थियोडोर सूरिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? हाँ दोस्तों, संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? ऑप्शन ए एन ई होरो, बी जयपाल सिंह, सी सुशील कुमार बागे, डी कार्तिक उरांव। तो सही आंसर दोस्तों जयपाल सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जयपाल सिंह, ऑप्शन बी शिबू सोरेन, ऑप्शन सी करिया मुंडा, ऑप्शन डी बाबूलाल मरांडी। तो सही आंसर है दोस्तों जयपाल सिंह। झारखंड पार्टी के जो 1950 के संस्थापक जयपाल सिंह थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सत्यदेव साहू, ऑप्शन बी सुखदेव महतो, ऑप्शन सी राम नारायण खलको, ऑप्शन डी एम.एल. अग्रवाल। तो सही आंसर दोस्तों सुखदेव महतो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? दोस्तों, मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी पाकुड़। तो सही आंसर दोस्तों पलामू में मसाले की खेती सर्वाधिक की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो 1968 में हुआ था, इसकी स्थापना किसने किया? दोस्तों, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए कार्तिक उरांव, ऑप्शन बी जयपाल सिंह, ऑप्शन सी शिबू सोरेन, ऑप्शन डी विनोद बिहारी महतो। तो सही आंसर दोस्तों कार्तिक उरांव ही अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हूल झारखंड पार्टी क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन था? दोस्तों, हूल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी जो 1969 में हुआ था के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जस्टिन रिचर्ड, ऑप्शन बी जे बार्थोलोमेन, सी जुएल लकड़ा, डी कार्तिक उरांव। तो सही आंसर दोस्तों जस्टिन रिचर्ड। सही आंसर दोस्तों जस्टिन रिचर्ड। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 के संस्थापक कतरई में शामिल नहीं है। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 के संस्थापक कतरई में शामिल कौन नहीं था? ऑप्शन ए विनोद बिहारी महतो, बी शिबू सोरेन, सी ए.के. राय या डी जयपाल सिंह। तो सही आंसर दोस्तों जयपाल सिंह ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जैक का गठन कब किया गया था? दोस्तों, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जैक का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 9 फरवरी 1995, ऑप्शन बी 9 अप्रैल 1995, ऑप्शन सी 9 जून 1995 या ऑप्शन डी 9 अगस्त 1995। तो सही आंसर है दोस्तों 9 अगस्त 1995। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने कब हस्ताक्षर किया? दोस्तों, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने कब इस पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए 25 फरवरी 2000, बी 25 अप्रैल 2000, सी 25 जून 2000, डी 25 अगस्त 2000। तो सही आंसर दोस्तों 25 अगस्त 2000। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का निर्माण कब हुआ? दोस्तों,
झारखंड का निर्माण कब हुआ? ये सब आप लोगों को तो पता ही होगा दोस्तों, फिर भी ऑप्शन ए 1972, बी 1992, सी 2000, डी 2008। तो सही आंसर दोस्तों 2000, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथक झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया। 15 नवंबर किसका जन्मदिन है? हाँ दोस्तों, जब झारखंड राज्य अलग हुआ था, यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बन गया था, यह 15 नवंबर ही क्यों था? यह 15 नवंबर में किसका जन्मदिन था? चलिए देखते हैं। ए तिलका मांझी, बी सिद्धू, सी भागीरथ मांझी, डी बिरसा मुंडा। तो सही आंसर दोस्तों बिरसा मुंडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? दोस्तों, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी, बी उत्तर पश्चिमी, सी उत्तरी, डी दक्षिणी। तो सही आंसर दोस्तों उत्तर पूर्वी। झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 13वां, बी 14वां, सी 15वां या डी 16वां। तो सही आंसर दोस्तों 15वां। झारखंड का देश में 15वां स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए 10वां, बी 11वां, सी 12वां या डी 13वां। तो सही आंसर दोस्तों 13वां। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान देश भर में 13वां है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा? दोस्तों, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो सही आंसर दोस्तों अपना ही राज्य प्यारा सा झारखंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? ऑप्शन ए झारखंड, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। तो सही आंसर दोस्तों झारखंड। झारखंड को ही भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। हाँ दोस्तों, झारखंड को ही भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग, हाँ दोस्तों, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? ऑप्शन ए पाट क्षेत्र, ऑप्शन बी रांची पठार, ऑप्शन सी हजारीबाग या डी कोई नहीं। तो सही आंसर है दोस्तों पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र ही झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हुंड्रू जलप्रपात स्थित है दोस्तों, हुंड्रू जलप्रपात स्थित है ऑप्शन ए पाट क्षेत्र में, ऑप्शन बी रांची पठार में, ऑप्शन सी हजारीबाग पठार में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर दोस्तों रांची पठार में हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, ये कहाँ है? ये आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? हाँ दोस्तों, पारसनाथ जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए 1600 मीटर, बी 1565 मीटर, सी 1365 मीटर, डी 1260 मीटर। तो सही आंसर दोस्तों 1365 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, दोस्तों, झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है। ए सोन, बी उत्तरी कोयल, सी दक्षिणी कोयल, डी शंख। तो सही आंसर दोस्तों सोन नदी। सोन नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो बरसाती नदी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल है, हाँ दोस्तों, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए रांची पठार का मध्य भाग, बी मैकाल पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ी, सी छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग या डी त्रिकुट पहाड़ी ग्राम। तो सही आंसर दोस्तों रांची पठार का मध्य भाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी बराकर, ऑप्शन डी दक्षिणी कोयल। तो सही आंसर दोस्तों दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी व सबसे बड़ी नदी है और यही नदी दामोदर नदी झारखंड का राजकीय नदी है। और हाँ, झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? दोस्तों, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी बराकर, ऑप्शन डी दक्षिणी कोयल। तो आपका सही आंसर दोस्तों दामोदर नदी। पिछले प्रश्न में आप लोगों को बताया गया था कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी झारखंड का दामोदर ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन सी है? दोस्तों, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह नदी कौन सी है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, सी बराकर, डी शंख। तो
सही आंसर दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी ही झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा दोस्तों? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए बूढ़ा घाघ, ऑप्शन बी सदनी घाट, ऑप्शन सी हुनरू, ऑप्शन डी मोती झरना। झरना होगा दोस्तों, ये राजमहल में स्थित है साहिबगंज जिला का। तो सही आंसर दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे और चाहते हैं आपका भी सरकारी नौकरी हो, आपका भी सपना पूरा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि हम इससे भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।